मंगलवार की सुबह लगातार हो रही बारिश से एक और जहां मौसम सुहावना नजर आया, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर पलवल की जनता को जलभराव की स्थिति से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन और मौजूदा विधायक का कहना है कि बरसात के रोकने के बाद पानी नहीं रुकता। जलभराव खत्म होने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। कुछ स्थानों पर यह कथन ठीक भी दिखाई दिया, पर ज्यादातर स्थानों पर बरसात रोकने के 5 से 6 घंटे बाद भी जलभराव की स्थिति लगातार दिखाई दी। पलवल की पोश माने जाने वाली न्यू कॉलोनी में बारिश थमने के घंटे बाद भी जलभराव दिखाई दिया। ऐसे में न्यू कॉलोनी वाटर सप्लाई पार्क के बाहर जन अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करीब 8 से 10 फुट गहरा गड्ढा कर यूं ही छोड़ दिया गया, जो बारिश के दौरान सड़क जलमग्न होने के चलते आम जन को दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। बीती रात भी एक 2 पहिया वाहन चालक इससे घायल होते होते बाल बाल बचा। हालांकि वार्ड 13 के पार्षद अनिल गोसाई ने इस गड्ढे के चारों ओर सीढ़ी लगाकर आमजन को सावधान कर सुरक्षित रखने का सफल प्रयास भी किया। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार टेम्परेरी तौर से राष्ट्रीय राजमार्ग से टैंकर लगाकर पानी निकालने का अस्थायी प्रयास किया जा रहा है, जिससे थोड़ी राहत भी मिलती दिखाई दे रही है। बरसात का आलम ये रहा कि पार्कों में तो जलभराव इस कदर हुआ कि उसने तालाब की शक्ल ले ली और मासूम बच्चे इस गंदा पानी में नहाते नजर आए। पार्कों में जलभराव के चलते अगले 2-3 दिनों तक घूमने आने वाले लोग भी परेशान रहेंगे। पीडब्ल्यूडी कॉलोनी की बात करें तो उसमें भी बरसात रुकने के घंटे बाद भी जलभराव की स्थिति यथावत दिखाई दी, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं पलवल बस अड्डे में बरसात रुकने के बाद दोपहर 3 बजे के बाद भी जलभराव की स्थिति इस कदर दिखाई दी कि रोडवेज की बसें भी सवारियों को बाहर से उतारती और बिठाती नजर आई। सवारी का जमघट भी बस अड्डे पर परेशान नजर आया। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर जी, कहाँ रहते हैं? गांव घसेड़ा खामी के पास। अभी आप कहाँ खड़े हैं? आप बस अड्डे पलवल। क्या हालात हैं बारिश के बाद? बारिश के बाद यहाँ सराबोर हो रहा, पानी पानी है बस अड्डे में। सवारियाँ भी बाहर उतारनी पड़ रही हैं? बिल्कुल गेट से बाहर। तो क्या कहना चाहोगे? हर साल लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है सिर्फ वर्षा का पानी ना भरे इसके लिए। कुछ भी फायदा ना भैया, पब्लिक विशेष दुखी है और इस पैसे खर्च करने से कोई लाभ नहीं है। क्या कहना चाहोगे? हम कह रहे हैं देश में सुधार हो, नए नए एमएलए एमपी बनावे, कछ ना, सब भ्रष्टाचार चल रहा है। बीजेपी के आने के बाद कुछ सुधार नहीं लगा? कोई सुधार कछ ना भैया। तो अब बाहर आप खड़े हो, कहाँ करें? ना सवारी है, ना साधन है, ना तो हम परेशान रहे हैं। 3-3 घंटा में एक जगह सवारी जा रही है।